अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान मौजूद हैं और मेरे साथ आप शाकिर अवान को देख रहे होंगे। सहाफ़त में बड़ा नाम पैदा किया और बड़ी जंग लड़ी है असूलों पे, मेरिट पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़ास तौर पर जो आवाज़ कोई नहीं बनता था वो शाकिर बना। और मैं तो बड़ी जगह का गवाह हूँ, चाहे ज़मान पाक पे हालात और वाक़यात हों या और मामलात हों। फिर इमरान रियाज के लिए जो जद्दोजहद की है वो सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। आज हमने सोचा ज़रा वो हम कभी कॉफ़ी टाइम पे बात किया करते थे, तो आज ज़रा शाकिर से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि मैं यहाँ था नहीं लाहौर हाई कोर्ट में। तो लाहौर हाई कोर्ट में लोगों ने कहा है कि बिल्कुल खामोशी हो गई है। क्या वजह है यहाँ, और क्या अदालतें उस तरह वाइब्रेंट नहीं है, क्या बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर रही हैं? पूछते हैं जी शाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई। आज कमोबेश 8 माह के बाद और 240 दिन और 5,760 घंटे हैं और 3,45,600 मिनट हैं और 2,07,36,000 सेकंड्स के बाद हम आपको देख रहे हैं और पाकिस्तान की सरज़मीन पर आप मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम आपको वेलकम कहते हैं और आप आए हैं तो यकीन करें कि महसूस हुआ है कि अब एक तवाना आवाज़ जो है वो हमें लाहौर हाई कोर्ट के दरो दीवार में सुनाई देगी। जो आपने बात की कि 2-3 बातें की आपने, तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की, इमरान रियाज साहब के हवाले से, और वैसे तो देखें जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब जो हैं हमने देखा कि हम उनसे बहसियत रिपोर्टर भी क्वेश्चन करना जाते थे और किसी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से कोई क्वेश्चन करते थे तो वो मना कर देते थे। वो कहते थे कि मैं किसी भी सियासी जमात का ना तर्जुमान हूँ और ना ही मेरा कोई लेना देना है। लेकिन जो मौजूदा जबर का मौसम है उसमें उनका ये कहना था कि ऐसे माहौल में हर सहाफ़ी को, हर वकील को, हर उस शख्स को जो इंसानी हकूक़ की बात करता है उसे बाहर निकलना चाहिए, उसे इलेक्शन लड़ना चाहिए और उसे ये खौफ और जो जबर की फ़िज़ा है उसको ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो हम भी एक चिड़िया की मानद, एक चोंच, छोटे से पानी के कतरे की चोंच की मानद जो है वो हम अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमें इस पर साबित कदम रखे। और दूसरी बात, जो लाहौर हाई कोर्ट में जो वीरानियाँ, जो लाहौर हाई कोर्ट में उदासियाँ, जो सुनसान था, तो वो इस वजह से था कि हमारे बहुत कम वकला हैं जो कि मफाद आमा के लिए काम करते हैं, जो कि लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड फ्राहम करते हैं। तो आपके जाने के बाद हमने ये देखा कि उसमें बड़ी वाज़ेह कमी हुई। जिस तरह आप स्पीडली जो इस तरह के मामलात को जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज करते थे, हाई कोर्ट में जाकर पटिशन करते थे, और ऐसे मामलात पर हमने देखा कि आपको कई मरतबा जुर्माना भी हुआ और जिसे हम कहते हैं कि जिसे वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अदालत की डिस्क्रिशन है, लेकिन उसके बावजूद आपने जो है वो अपनी आवाज़ जो है उसको खामोश नहीं होने दिया। और हम ये जानते हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि इसी आवाज़ की वजह से जो है वो आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आपके घर पर जो है वो पेट्रोल बम से हमला हुआ, फायरिंग हुई, आपको आपके दफ्तर में कई मरतबा इस तरह के मामलात हुए, आपकी फैमिली को, आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन इस सब में आपने जो है वो साबित कदमी दिखाई और आप अगर बाहर भी गए तो वहाँ पर भी जाकर आप जो है वो आवाज़ उठाते रहे और मुसलसल आप इस निज़ाम के ख़िलाफ़, जो कि आइन और कानून के मुताबिक नहीं है या उसके मुताबिक नहीं चल रहा, तो आपने उसके ऊपर जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी बतौर एक कानूनदान आपने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो आसान तरीके से निभाई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो जो वीरानियाँ थीं, वो जो खामोशियाँ थीं, वो जो लाहौर हाई कोर्ट के दरो दीवार में एडवोकेट अज़हर सिद्दीक की आवाज़ गूंजती थी, कमरा अदालत के सामने जो है वो बात होती थी बिला खौफ व झिझक, तो इंशाल्लाह वो हम आवाज़ अब दोबारा सुनेंगे। आज ही बहुत शुक्रिया आपका। आज ही आपके सामने मैंने इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 62 और 63 पर अमल दरामद कागजात नामजदगी की मंजूरी के ऊपर, नाज़रीन यहाँ पे मैं अज़हर साहब को कहा, मैं सुबह जब आया इनको गुलदस्ता पेश करने के लिए, तो
यही बात हो रही थी। तो मैंने कहा जी देखें, नवाज शरीफ के कागजात जो हैं वो कोई चैलेंज ही नहीं कर रहा, यानी ना तो कोई उम्मीदवार चैलेंज कर रहा है, वोटर जो है वो सिर्फ रिटर्निंग अफसर की हद तक चैलेंज कर सकता है। तो कैसे जो है वो आर्टिकल 160 आर्टिकल 62 और 63 के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो इन्होंने कहा कि जी मेरी एक अपील पेंडिंग है और इसके साथ साथ हम इलेक्शन 2013 से मैं लगा हूँ 62-63 पे अमल दरामद हो जाए, तायात नाअहली, टैक्स डिफॉल्ट और बहुत से मामला तो फौरन इन्होंने मरासला लिखा जी, और बैठ के मैंने शुरू हो गई। बिल्कुल मैंने ट्वीट भी किया और उस पर लिखा भी है। अच्छा, जो असल बात है जो मैं बताऊँ आपको, देखिए शाकिर साहब, जबर का जो माहौल है, जो हालात हैं, और इसमें हम, आपको तो पता है कि जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने की साजिश शुरू हुई उस वक्त से साथ खड़े हैं। और वो इसलिए कि ज्यादतियाँ बहुत हो रही थी पंजाब हुकूमत को गिराने के हवाले से, आपको याद होगा जमहूरी निज़ाम चलना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। किसी हलफ जब लेने, यानी आपको याद है अपने हमजा शरीफ के हवाले से 3 ऑर्डर हुए, बिल्कुल हुए, एक 72 घंटों में, एक 48 घंटों में और एक 24 घंटों में। इसमें बड़ा एतराज़ लगा कि यार मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। लेकिन आपको पता है फिर इंट्रा कोर्ट अपील में सदर के खिलाफ आ गया, आर्टिकल 4 और 5 तोड़ने का वो अपना डिवीज़न बेंच के सामने लेकर गए और हमने वो सस्पेंड भी कराया और हलफ जो कि हो गया हुआ था। उसके बाद कितने मौके आप ले लें, कौमी सूबाई असम्बली के मामलात में ले लें, ज़िमनी इलेक्शन ले लें, और उस वक्त जब जब धरना हुआ या लॉन्ग मार्च की तरफ गए, डिटेंशन ऑर्डर आपको याद है, बड़ी लंबे, बड़ी धमकियाँ, ये सारे मामला तो देखें ये साथ साथ चलते रहते हैं ज़िंदगी के साथ साथ। लेकिन मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि मैं अगर इतना अर्सा पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ और जो हालात हैं वो हमने आपने मेरे साथ प्रोग्राम में ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारी लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुनियादी हक़ का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में उस तरह कामयाब नहीं रखी जिस तरह होना चाहिए था। आप क्या समझते हैं कि क्या ये जो परसेप्शन है ये गलत है? देखिए आज़ाद साहब, जो जुडिशल एक्टिविज़म है उसके हवाले से अगर हम बात करें और जो अदालतों का इस सारे मामले में जो किरदार है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि सब मामलात जो हैं वो कानून की तशरीह पर जाकर आकर रुक गए। और हम ये समझते हैं कि जो आईने पाकिस्तान के अंदर जो है 90 दिनों में इलेक्शन के अहकामात हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, और जब एक मरतबा आपके प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं तो उसके बाद जो है वो एक गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाती है। और अब हर बच्चा जो है वो पाकिस्तान का ये कहता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजूहात बहुत सी हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने आइन और कानून के मुताबिक 90 दिनों में इलेक्शन नहीं करवाए। वो निगरान रुकिएगा, आप चूँकि सारी जद्दोजहद के गवाह भी हैं, और आपको याद हो जब पंजाब असम्बली तहलील की बड़ा सोचो विचार से तहलील हुई, हम लाहौर हाई कोर्ट आए, जस्टिस जवाद के पास मामला लगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और मेरे एसोसिएट मुनीर अहमद की तरफ से भी दरख्वास्त दी और हमने वहाँ इस्टेब्लिश किया कि इलेक्शन डेट ये जो है ना असम्बलियाँ तहलील करके जानबूझ के गवर्नर ने जो है ना असम्बलियाँ तहलील नहीं की है, फ्लक्स ऑफ टाइम का मामला आ गया और ये एम्बिग्यूटी छोड़ दी गई। लेकिन आपको याद है कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, ये बड़ा वाज़ेह ऑर्डर था, बड़ा क्लैरिटी का था। अच्छा फिर क्या हुआ था, हमने कंटेम्प्ट फाइल की थी, जो कहा जा रहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट फौरन आ गई, नहीं, फिर आपको याद है इंट्रा कोर्ट अपील फाइल होगी, इंट्रा कोर्ट अपील में बड़ी स्लोनेस थी, बड़ी तेजी से चल नहीं रहा था। फिर सेक्शन 57 वाली सदर पाकिस्तान के हवाले से फाइल की गई कि सदर पाकिस्तान डेट दे, फिर सदर पाकिस्तान ने मेरी उस आईनी दरखास्त जैसे मुजम्मिल अख्तर शबीर के पास आई थी और उसी पे फिर डेट दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप कर लिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उस पर तो अमल दरामद हुआ नहीं है। तो ये फैसले कैसे अमल दरामद होंगे? देखें यहाँ पर फिर वही चीज़ नज़र आ रही है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो पर्दे के पीछे भी हैं। अगर अदालतों के अहकामात को आप इस तरह हवा में उड़ा देंगे और उनका एहतराम नहीं करेंगे, हमने ये देखा कि वो निगरान हुकूमत थी, वो वफाक की हुकूमत थी निगरान, या वो सूबे की हुकूमत थी, या वो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, यानी कहीं पर भी वो अमल दरामद करते नज़र नहीं आए। आखिर तक ये कोशिश की जाती रही, कहा गया कि फ़ंड्स नहीं है, कहा गया कि सिक्योरिटी नहीं है, कहा गया तो इस वक्त जो है वो मुल्क को दहशत गर्दी का ख़तरा है, यानी मुख्तलिफ हीले बहानों से
जो है वो अदालत के अहकामात की रूगर्दानी की गई, अदालत के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया, जबकि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर अहकामात जारी किए थे लेकिन अमल दरामद नहीं किया गया। अब वही कहानी जो हम सुनते आ रहे थे, जब हमें लोग कहते थे कि सोर्सेज हमारे ये बात करते थे कि आप 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होंगे, तो हमारे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात होती थी, बड़ा ताज्जुब होता था कि कैसे जो है वो इलेक्शन नहीं होंगे। और ये सारी दुनिया जानती है कि मोहसिन नकवी जब आए तो ये कहा गया कि ये सेटअप जो है वो 1 साल के लिए आ रहा है। मुझे याद है तो आज अगर देखा तो हम साल के करीब चले गए। साल, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आप वाली बात है कि हम इतने ज्यादा परेशान थे कि कैसे कानून के अंदर जो है वो आप तरमीम करेंगे, कैसे आप नहीं। तो फिर यहाँ अगर आप यहाँ बैठ के अगर सोचें तो इमरान खान ने तो प्रोविजन सही दिया ना कि असेंबलियां वक्त से पहले तहलील ही इसलिए की क्योंकि ये एजेंडा बड़ा खतरनाक था। एक तो वो सारा सेटअप लेकर चलना था, इन्होंने 1 साल के लिए असेंबलियां बढ़ानी थी और ये सारा प्रोसेस जो है ना एक दफ़ा करके ये सारे निज़ाम को डिरेल करने के लिए जो काम हो रहा था, ये भी रिकॉर्ड की बातें। लेकिन आपको याद होगा बाद में निकल भी आया, पैसे भी थे, ये भी साबित हो गया। और भाईजान आप क्या बात करते हैं, आप इधर पंजाब का फंड निकाल लें, हर टूटी सड़क जो है उसको, बल्कि ठीक सड़क को तोड़ा गया फिर उसे दोबारा बनाया गया। लाहौर के सारे अंडरपास जो हैं वो बिल्कुल ठीक थे, उनको तोड़ फोड़ के आपके पंजाब के तमाम अस्पताल, तमाम टीचिंग अस्पताल, तमाम अस्पताल में जो है वो रेनोवेशन चल रही है और उसके चक्कर में जो है वो अरबों रुपए के जो है वो ठेके वो तो मोहसिन नकवी साहब, मैं तो बड़ा वो तो कहता मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ। ईमानदार हैं जी अच्छा चल इतने हम जब चुका वक्त हमारे पास काम है, हम जरा तारीख की राहों में। आपको याद होगा असेंबली तहरीर होनी थी 11 अगस्त को, कौमी असेंबली और 2 सूबाई असेंबली। इन्होंने 3 दिन पहले असेंबली बिल्कुल ये बड़ा पॉइंट हम आपने रेज किया था और ये पॉइंट मेरा यार, ये वजह क्या थी, ये इलेक्शन होने थे, अब 90 दिन को लगे, मैं याद करने लगा ये 60 दिन में होने थे, 60 दिन में होने थे, बिल्कुल 60 दिन में। और आपको याद है जो मेरे गुनाह है या मेरे, मैं वहां पाकिस्तान से बाहर में बैठा हुआ था। साहब कौन से आइन की, कौन से कानून की बात करते हैं, पाकिस्तान में आइन को मोम बना दिया गया है और इतनी लचक इसमें, जिसका जो दिल करता है वो उसकी तशरीह करता है और उसके ऊपर जो मोहर है वो हमारी अदलिया जब्त कर देती है। तो फिर उसके बाद आप कौन मैं कौन, तो जिस तरह इनका दिल करता है एक ही चीज़ होती है, उसका फैसला आप करवा लें कि अजहर साहब जा रहे हैं तो अजहर साहब को रिलीफ और मिल रहा है, मैं जा रहा हूं, मैं अगर गरीब हूं तो मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। वो तो हमें प्रेशर ग्रुप है ना यार, वो तो हमारे यहाँ बार काउंसिल के कई लोग ऐसे हैं जो आप याद होगा उसको नोटिस लेने के लिए हमारी बार एसोसिएशन, बार काउंसिल बड़ी आगे बढ़ गई। दूसरी तरफ अब जो हालात हो रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट को देखे ना कि वो आ गई, चीफ इलेक्शन कमीशन को अदम एतमाद कर दिया। किस कैपेसिटी में कर रहे हो, कहाँ से एक ही तरह की प्रेस रिलीज जो है वो जारी होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन एक बात जो इमरान रियाज साहब करते हैं कि तुमने बड़े मिस्त्री तब्दील किया, अब इस मरतबा जो है वो आइन और कानून की हुक्मरानी करके देखो। तो मैं भी यही कहता हूँ कि जो मर्जी हुकूमत बनाए, लेकिन जो आइन है, कानून है, उसके मुताबिक हुकूमत बने, उसके मुताबिक सारा सिस्टम चलना चाहिए। मुझे बताएं, आपने आइन इतने अरसे से आप देखते आए, कितना नफास देखा आपने? ये देखा ना, 60 दिन में इलेक्शन होने थे, 3 दिन पहले असेंबलियां तारीख करके 90 दिन ले गए और फिर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए और इल्जाम लगाते रहे सदर पाकिस्तान। आज मैं एक और बात बता दूं आपको, याद हमने और आपने ये भी जंग लड़ी कि सदर पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ी कैंपेन शुरू हुई, इख्तियार उनके पास तारीख दे देगा, और हमने उसका बताया कि बाकायदा कौमी असेंबली का तो है लेकिन सेक्शन 57 में तरमीम कर दी हुई है और जाती हुई पार्लियामेंट ने तरमीम की थी। उसके बाद ये इख्तियार दे दिया गया इलेक्शन कमीशन को और हम खत लिखते रहे। मैंने असेंबलियां वक्त से पहले तहलील करने का वार्न किया इनको, फिर मैंने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि भाई ये 60 दिनों में इलेक्शन कराओ, कुछ नहीं किया। फिर बाकायदा सदर पाकिस्तान ने लिखा, सदर पाकिस्तान ने 13 सितंबर को खत लिखा था कि 6 नवंबर से पहले की डेट दे दे, 4 सूबाई असेंबलियों की डेट दे दे, लेकिन नहीं दी गई और सदर के पाकिस्तान के खिलाफ एक बैड कैंपेन चली। तारीखी तौर पर बताइएगा, आपको याद है सदर ने हर जगह खड़ा हुआ, हल वाले मामले में कितना हार्ड टाइम दिया, फिर इस सारे मामले में। तो सदर ये वजह क्या है कि हम कोई बहुत जज्बाती है या क्या हमारे ज़हन में है कि हम फ़ौरन ही राय कायम कर लेते हैं, हम हालात और वाक़या नहीं समझना चाहते? देखें, इस तरह के मुश्किल माहौल में जिस तरह दानिशमंदी के साथ सदर पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है वो काबिल तारीफ़ है। बिल्कुल सही। बहुत सी मुश्किलात आई, बहुत सा उनके ऊपर प्रेशर आया
और हमने ये देखा कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जय्यद रहनुमाओं की बात करें तो वो भी ये प्रेशर, हल्का सा प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सके। और उनको जो है वो जो जिस प्रेशर का सामना था और जिस तरह सदर पाकिस्तान के सदर हाउस का जो है वो घेराव किया गया, जिस तरह उनको सोने के पिंजरे में रहते हैं, मैंने तो ये कहा है और मैंने तो पूरी सपोर्ट किया इस हवाले से। नहीं, सदर पाकिस्तान ने वाकई बड़ी दानिशमंदी के साथ सारी चीज़ें। अच्छा ये बताइएगा, आप तो बहुत सी चीज़ें जानते हैं और कई चीज़ें आपको बोलने से रोकी जाती हैं। आपको मेरे घर के सारे पता है, जिस तरह की धमकियाँ, जो एक तकलीफ़ दे किया और बड़ी डिटेल में डिस्कस हुई। मैंने कहा था मैं कि एक स्टेज के ऊपर कोई दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप छोड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान आए और आकर काम ख़त्म करें। मैंने कहा था माँ का दूध नहीं पिया अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूँ और हम इस असूल के साथ लड़ेंगे। आप ये सारा कुछ आंखों के सामने देखते रहे हैं। फसाइयत यानी इमरान रियाज के साथ जो जुल्म हुआ, बड़ा जुल्म हुआ, अरशद शरीफ के साथ जो वाक़यात पेश आए, फिर औरिया मकबूल जान, फिर आफ्ताब इकबाल, फिर जमील फ़ारूकी, आप यानी सदीक जान, तो इन सारे जबर के दौर में क्या वजह है कि साफ़ी तंजीमें इकट्ठी क्यों नहीं हुई? क्या वजह है कि डिवाइड एंड रूल चल रहा था? ये क्या वजह थी सारी? अजहर भाई, जिस तरह हमने ये देखा कि पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में वकला को तकसीम, न सिर्फ तकसीम किया गया बल्कि वकला को ख़रीदा भी गया और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट हुई, इस तरह के इल्ज़ामात लगे और हमने ये देखा कि एक ग्रुप जो कि बड़ा वाज़े अक्सरियत के साथ जीत रहा था या जिसकी हवा बहुत ज़्यादा थी, वो ग्रुप जो है वो शिकस्त खा जाता है और उसके बाद दूसरा ग्रुप आता है, वो जीत जाता है और जीतने के बाद खामोश बैठ जाता है। फिर अचानक जो है वो उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज़ आ जाती है जिसका मैंने जिक्र किया है। तो इस वक्त जो माहौल है, जो मौसम है, जो इस वक्त काम चल रहा है वो आपके सामने ही है कि यहाँ पर तो आप सहाफ़ती तंजीमें तो पहले ही डिवाइड थी और सहाफ़ियों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो नौकरी पेशा हैं और वो चैनल मालिकान की जो पॉलिसी है उसके ऊपर अमल पैरा या उसके ऊपर पाबंद है और फिर उसके बाद जिस तरह कैमरा के ज़रिए कंट्रोल किया गया है सहाफ़ियों को, ये तो अगर सोशल मीडिया ना हो तो फिर आप ये देखते हैं कि ये जो कुछ रिलीफ या कुछ आवाज़ बुलंद है ये भी नहीं होनी थी, क्योंकि नेशनल मीडिया जो कौमी मीडिया है वो तो बिल्कुल इन चीज़ों को, बल्कि उन्होंने तो खुद साख्ता तौर पर खुद जो है वो इमरान खान का नाम जो है वो नशर करने पर पाबंदी लगा दी थी। तो पैमरा की तरफ से कहा गया हमने तो क्या अहकाम जारी नहीं की। तो ये सारी चीज़ें तो हम देख रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की वजह से जो है वो आवाज़ें, बड़ी तवाना आवाज़ें बुलंद हुई हैं। आपका ट्विटर अकाउंट जो है वो बड़ा फास्ट है, आपका एक ट्वीट होता है तो मिलियंस तक जो है ये बात पहुंच जाती है। तो ये जो डिजिटल मीडिया है इसने जो है वो पाकिस्तान में अगर इस वक्त कोई इंसानी हुकूक की बात हो रही है तो इसमें इसका बड़ा अहम किरदार है। अच्छा, मैं तो बातें ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, आपने जो मैंने असल बात की थी वो छुपाते रहते हो। मुझे ये बताएं कि आप हाई कोर्ट के मौजूदा स्टाइल्स पे मुतमईन, सच्ची बात बताना। देखिए, उसकी दो वजूहात हैं। एक कि आप साइल जो है वो दरवाज़ा नॉक करता है तो उसके बाद हाई कोर्ट रिस्पॉन्ड करती है। अब जो आप जंजीरी अदल की बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल। अच्छा। अब अगर एक तो दूसरा जो हमने ये देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसका किरदार सारे पाकिस्तान के सामने है। लाहौर हाई कोर्ट का किरदार हम बेहतर कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। नहीं तो यहाँ मखसूस जजेस का इल्ज़ाम क्यों लगता है कि वो सारे केसेस खास बेंचेस के पास जाते हैं? देखिए, तो आप वही इम्प्लीमेंटेशन करें ना जो आपने सुप्रीम कोर्ट में की। जब आप सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर प्रैक्टिस बिल जो है वो लेके आ सकते हैं तो नीचे हाई कोर्ट के लिए क्यों नहीं, सेशन कोर्ट के लिए क्यों नहीं, फिर ये तफरीक क्यों? वहाँ पर आप कहते हैं कि 3 मोस्ट सीनियर 3 बेंचेस जजेस जो हैं वो बेंचेस बनाएंगे, वो सारी फिक्सेशन करेंगे। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हाई कोर्ट पर क्यों नहीं होती, सिंध कोर्ट पे क्यों नहीं होती, बलोचिस्तान में क्यों नहीं होती, इस्लामाबाद में क्यों नहीं होती? हर सेशन देखिए, ज़्यादा मसाइल तो नीचे अदलिया, ज़िलाई अदलिया में है, वहाँ पर ये ज़्यादा मसाइल हैं लेकिन इन पर नहीं होता। देखिए, एक वजह तो ये भी ज़हन में रखे ना कि यहाँ हो क्या आ रहा है। जजेस की तैनाती का जो प्रोसीजर है बड़ा डिफेक्टिव है। ये मैं तारीखी तौर पर बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ के दौर में जो जजेस भर्ती हुए वो बहाल रहे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के केस में, चाहे वो आरफ भट्टी के केस हो, शरफ अफरीदी हो, अल जहाद हो, वो निकाल दिए गए। ये लेटेस्ट जो रीसेंट है लॉयर्स मूवमेंट के नतीजे में अगर आप देखें तो जजेस जो भर्ती किए गए वो निकाल दिए गए और उसके बाद जजेस आए
और हम उसके पास निज़ाम देख रहे हैं कि हम ख्याल बेंचेस की बात आना शुरू होगी। अजीब व गरीब सी बात आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से ऐसे लग रहा है कि जैसे एक दूसरे आदमी को फ़ायदा देने के लिए उसे मंतकी अंजाम की तरफ लेके जा रहे हैं। ये ट्रेंड कोई अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल सिनेरियो के हवाले से अगर बात करें आप, तो आप क्या समझते हैं कि हमारी अदालतें अब भी आम आदमी को इंसाफ फराहम कर पा रही हैं या हम बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं? देखिए, आम आदमी तो बेचारा धक्के खा रहा है। वो आता है, उसकी आगे नस्ल और दर नस्ल केसेस चलते हैं। आम आदमी की तो आप बात ही ना करें। यहाँ पर तो ख़ास आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आम आदमी तो फिर दूर की बात है। तो मौजूदा जो रजीम या जो हम लाहौर हाई कोर्ट की अगर बात करें, ज़्यादा हम कवर लाहौर हाई कोर्ट को करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो जो लोग हैं उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा। लोग आते हैं, पेशी पर आते हैं और पेशी दर पेशी चल रहा है मामला। और ख़ास तौर पर अगर हम 9 मई की बात करें, तो 9 मई के हवाले से कुछ जो आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें हैं कि किसी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक आप उस वक्त तक जेल में नहीं रख सकते जब तक उसके ऊपर उसका ट्रायल मुकम्मल ना हो। तो जब ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ, तो एक साल हो गया है, तो क्यों नहीं लोगों को जो है वो रिहा करने का हुक्म दिया जा रहा है? तो अब तो टाइम बार वो भी चला गया। तो ये चीज़ें जो हैं ये काबिल तशवीश हैं और इसमें अदलिया का किरदार बड़ा अहम होता है। देखिए, एक और 9 मई के वाले से अगर बात करें, जिन लोगों को ज़्यादातर ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं कि जो गुज़र रहे थे, जो वहाँ पर जिनका कोई लेना नहीं देना नहीं था, बल्कि इनमें से तो ज़्यादातर ऐसे लोगों की तादाद है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ही नहीं। तो उन लोगों को भी जो है वो अभी तक उनकी गिरफ्तारी हुई है और अभी तक जो है वो पाबंद सलासल हैं, और उस हवाले से भी जो है ये चीज़ें सारी हैं। तो इस सारे मामले में हमने लाहौर हाई कोर्ट का जो किरदार है वो हम तसल्ली बख्श नहीं कह सकते। अच्छा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब पे है कि वो हर केस जो है, अच्छा मैं और भूल जाऊँ आपको बड़ी ज़बरदस्त बात करते हुए, वो हर केस अपने पास लगा लेते हैं इमरान खान साहब का। और जो तोशा खाना वाला जिसमें जज्बा है, शौक है, वो कहते हैं मैं जल्दी से सारे काम जो है वो। अच्छा, जो तोशा खाना की नाहली वाला मामला है ना, ये पहले आपको पता है बदनीति के साथ स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ, जिसने स्पीकर के तौर पर एक ऐसा किरदार अदा किया, वो तारीख को याद रखा जाएगा, रेफरेंस भेजा और इलेक्शन कमीशन ने ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल ने इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामला गया। फिर मैं आपको याद होगा कि एक वोटर की तरफ से मैंने चैलेंज किया था और मामला जस्टिस साजिद सेठी साहब के पास आया था। यहाँ आके लार्जर बेंच बना, लार्जर बेंच में वो मैंने आईनी दरख्वास्त वापस ली कि इमरान खान साहब खुद आगे हुए और यहाँ 5 मेंबर बेंच सुन रहा है साइफर वाले केस। आखिर में ये बताइएगा, ये नवाज शरीफ का कागज़ जो है ना, कल मंजूर करवाने के लिए हमारे एक दोस्त वकील अमजद परवेज़ साहब के, तो वो लोग कहते हैं वो इलेक्शन कमीशन के वकील है। क्या इलेक्शन कमीशन के वकील हो? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के वकील हैं। मज़े की बात है, वो चौधरी परवेज़ इलाही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर हैं, उनके भी वकील हैं। मज़े की बात, वो नवाज शरीफ के भी वकील हैं, वो मरीम नवाज़ के भी वकील हैं। तो हर जगह जो है वो पेश हो रहे हैं। तो इस हवाले से अमजद परवेज़ हमने कम देखा है कि वो इलेक्शन कमीशन में पेश होते हों, ख़ास तौर पर कागजात नामजदगी के हवाले से। तो कोई कॉन्फिडेंशियल होगा मामला, हम इस बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन को भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और दीगर जगहों पर, यानी इमरान खान के ख़िलाफ़ भी वो वकील हैं और दूसरी जानिब सदर के जो सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके भी वकील हैं। तो ठीक है, अमजद परवेज़ साहब को छोड़े ना, वो तो अपनी जगह बात है। मुझे ये बताएं आप, हमारा दोस्त है अटॉर्नी जनरल, हमारा दोस्त है एडवोकेट जनरल, नून लीग के साथ ताल्लुक़ है, ये निगरान हुकूमतों में ये सारे बैठे हुए हैं, बड़ी बातें होती हैं, ये सारा निकालते रहे। फिर यही नहीं, अहमद अवैस साहब को जब हटाया गया ना, तो उनके ऊपर यही एलिगेशन था कि इनकी जो वाबस्तगी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और ये एडवोकेट जनरल नहीं रह सकते। हालांकि इनकी जो इनको रिमूव करना या जो इनको हटाने का अमल था वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं था। और हमने माजी में ये देखा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी एडवोकेट जनरल पंजाब लगा कर जाती थी, तो उस एडवोकेट जनरल पंजाब को निगरान हुकूमत जो है वो नहीं हटाती थी, वो उसी तरह अपनी खिदमात देता था। और उसके बाद फिर जो नई हुकूमत आती थी वो अपना एडवोकेट जनरल पंजाब लगाती थी। तो इस सारे मामले में अज़हर साहब छोटी सी लेके बड़ी जगह तक हर जगह पर जो है वो बेज़ाब्तियाँ हुई, हर जगह पर जो है वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी तो जाए तो हम कहाँ जाए भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? इंग्लैंड चलते हैं। वैसे मैं नाज़रीन के लिए बताता चलूँ,
ओवरसीज़ पाकिस्तान ने बहुत प्यार किया, लेकिन हमारे जैसा आदमी जिसको बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी, असाइलम की अपॉर्चुनिटीज़, परमानेंट रेजिडेंट के तौर पर, मैंने तो नहीं कबूल किया। हमने कहा जीना मरना इस पाकिस्तान में है और यहीं रहेंगे, यहीं जिए मरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। कुछ खट्टी मीठी बातें, कुछ सख्त बातें, कुछ छुपा गया, कुछ पता था इसको, जानबूझ के नहीं बताई इसने कि अपना क्या एडवोकेट जनरल कौन था जो बाद में इलेक्शन कमीशन का भी बना, बाद में कहाँ कहाँ गए। बस ये कहानी कुछ इसी तरह की है, ये उलझी हुई एक डोर है और इसका एक सिरा तो मिल गया है, दूसरा सिरा मिल नहीं रहा। लेकिन याद रखिएगा, ये चीज़ें हम एक्सपोज करते रहेंगे, हमने करते रहना है, हम बात करते रहेंगे। इजाज़त चाहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।